साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, जो क्या है, जो संबंध को दर्शाए, जो किसी के बीच में रिलेशन को बताए, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए लिखेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए pronoun that connects a noun और pronoun। क्या करेगा, noun और pronoun को जोड़ेगा। that connects a noun और pronoun with a clause। किसके साथ जोड़ देगा बेटा, clause के साथ। that gives us more information बेटा, क्या लिखेंगे, more information about it। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है दैट कनेक्ट ए नाउन या प्रोनाउन, जो क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है, किससे, एक क्लाउज के साथ। दैट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, मतलब जो क्या करता है, जो हमको इसके बारे में और अधिक जानकारी देता है। अब देखेंगे इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में। हिंदी रूपांतरण क्या है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो क्या करेगा, जो नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम, क्या लिखेंगे बेटा, सर्वनाम को एक क्लाउज के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, एक क्लाउज के साथ जोड़ता है, जो इसके बारे में और अधिक जानकारी देता है, और अधिक जानकारी देता है। चलिए, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, वह है जो संज्ञा या सर्वनाम को एक क्लाउज से पहले तो जोड़ेगा, फिर इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी देगा। अब चलिए इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन लिखो। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, देखेंगे प्रोनाउंस। चलिए लिखेंगे बेटा, हु, whom, whose, which और that। कौन सा बेटा, that। ये हमारे सब क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कौन से बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि कौन काम करेगा। चलिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हु। सबसे पहले देखेंगे बेटा हु किसका काम करेगा, हु करेगा आपका सब्जेक्ट का काम। किसका काम करेगा, ये करेगा सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। क्या करेगा बेटा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। आप देखेंगे होम। क्या लिखेंगे बेटा, होम किसका काम करेगा, होम करेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का काम। किसका काम करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। बात समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे बेटा हुज। क्या देखेंगे, हुज किसका काम करेगा, हुज करेगा तुम्हारा पजेशन के लिए काम करेगा। किसके लिए बेटा, पजेशन के लिए काम करेगा, पजेशन का कार्य करेगा। चलिए अब देखेंगे जो हमारा विच किसके लिए आएगा, देखते विच। देखो विच देखेंगे, विच किसका काम करेगा, विच होता है, किसका काम करेगा, या तो वस्तुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए, या तो एनिमल्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए। किसके लिए बेटा, थिंग्स के लिए कार्य करेगा। ठीक है, अभी आप बोल सकते हैं कि इनका अर्थ दैट। अब एक और बचा, लास्ट और समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। दैट जो है, दैट हमारा कार्य करेगा किसका, दैट हमारा सभी के लिए उपयोग हो सकता है, मतलब फॉर ऑल। इसको लिख देंगे फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। ठीक है, अभी देखो, अब इसका मतलब समझना, वैसे तो डायरेक्टली हम लोग जैसे भी यूज करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसके थोड़े हिंदी रूपांतरण के बारे में समझ लेते हैं इन सबके। तो हु मतलब होता है कौन, है ना।
होम, होम मतलब होता है किसी, क्या होता है बेटा? किसी। आगे देखेंगे हुज, हुज मतलब होता है किसका, ठीक है? किसका या जिसका। विच, विच मतलब होता है कौन सा, क्या बेटा? कौन सा, चॉइस में होता है। दैट, दैट मतलब होता है जो। अब इनका मतलब तो ये होता, लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, इन सब के लिए प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे, तो इन सभी का अर्थ एक ही निकलेगा, क्या होगा? वो होगा जो। क्या होगा बेटा? जो। चलिए अब इन रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल देखेंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे एग्जांपल्स। क्या लिखेंगे बेटा? एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लिखेंगे द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। समझ में आया? देखिए क्या लिखा कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी लड़का जो जो कहाँ खड़ा है? स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा है। इज माई फ्रेंड, वह क्या है? मेरा मित्र है। तो क्या है? हु जो है क्या कर रहा है? एक नाउन को किससे जोड़ रहा है? क्लाउड से। ये इधर वाला हमारा पार्ट क्या हो गया बेटा? ये हमारा क्या हो गया? देखिए इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। ये लिखा हमारा नाउन, क्या लिखा बेटा? नाउन। ये पीछे वाला वाक्य हो गया, क्या हो गया बेटा? क्लाउज हो गया। ये क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इसने क्या किया? इसने एक नाउन को किससे जोड़ दिया? क्लाउड से, जो क्या बता रही है उसके बारे में डिटेल में समझा रही है। अब कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो जो हमारा हु था उसका किसके लिए प्रयोग हुआ? ये हुआ, इसका अर्थ निकला जो। क्या निकला बेटा? जो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। लिखेंगे द स्टूडेंट हुज बुक इज लॉस्ट इज क्राइंग। क्या करेंगे? इज क्राइंग, ठीक है? मतलब वह विद्यार्थी जिसकी जो पुस्तक है वो क्या है बेटा? वो खो गई है। वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है। अब देखो जो स्टूडेंट है वो क्या है? ये है हमारा नाउन। क्या है बेटा? नाउन। ये क्या है? ये क्लाउज है। क्या है बेटा? क्लाउज है। ये क्या है बेटा हमारा? ये हमारा है क्या? बोलो। रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ये क्या कर रहा है? ये भी नाउन को जोड़ रहा है किससे? क्लाउड से। क्या कर रहा है? क्लाउड से। और क्लाउड हमको क्या बता रही है? इस विद्यार्थी के बारे में डिटेल में बता रही है कि उसकी किताब खो गई, तो क्या कर रहा है? रो रहा है। चलिए इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे बेटा। देखेंगे द मैन दैट कम हेयर इज माई अंकल। मतलब क्या लिखा? द मैन दैट केम हेयर इज माई अंकल। जो व्यक्ति यहाँ आया वो कौन है? वह मेरे चाचा जी हैं। कौन है बेटा? चाचा जी। तो जो जो व्यक्ति यहाँ आया तो वो कौन है? वो हमारे चाचा जी हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे नाउन। क्या हो गए बेटा? नाउन। पीछे का हिस्सा क्या हो गया? क्लाउज। क्या हो गया बेटा? क्लाउज। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अभी इतना कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। लिखेंगे द टीचर whom you respect whom you respect is very kind। क्या लिखा बेटा? द टीचर होम यू रिस्पेक्ट इज वेरी काइंड। मतलब वह टीचर जिसकी आप क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कैसा है? वो बहुत ज्यादा दयालु है। तो जो टीचर है वो हमारा क्या हो गया? ये आया हमारा नाउन। क्या है बेटा? नाउन। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्लाउज। क्या हो गया बेटा? क्लाउज। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आ गया बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आया होगा बेटा? मतलब जो क्लाउज है वो क्या कर रहा है? इसके बारे में और ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन और अधिक जानकारी दे रहा है। कौन दे रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये इसको जोड़ रहा है, और क्लाउज हमको उसके बारे में अधिकतम जानकारी दे रहा है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। दैट इज द कार विच रन्स वेरी फास्ट। क्या लिखेंगे? विच रन्स वेरी फास्ट। मतलब वही कार है जो क्या करती है? बहुत तेज दौड़ती है। क्या करती है बेटा? बहुत तेज दौड़ती है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आ गया प्रोनाउन। क्या आ गया बेटा? प्रोनाउन। प्रोनाउन आ गया, ठीक है? पीछे वाला जो है ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है? ये क्या है? ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक। अब ये क्या है?
ये हमारा क्लाउड्स क्या है बेटा? क्लाउड्स मतलब क्या करेगा? ये नाउन को जोड़ रहा है किससे? क्लाउड से। और क्लाउड्स क्या कर रही है? कार के बारे में बता रही है कि जो कार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी एग्ज़ाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजो जिससे कि वो भी पढ़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।